गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल, क्या हाल, क्या हाल? कल की छुट्टी बनाइए, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 26 जनवरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डंडना डंडन। युवराज नागर ने अपनी बोर्ड की मार्कशीट बेची है। कब आया बोर्ड का रिजल्ट युवराज आपका? 2020 का बोर्ड का रिजल्ट कब आया है? कौन सी डेट को आया है युवराज? युवराज नागर 12th राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट बहुत दिन हो गए, तो आज कैसे भेजी युवराज? आज कैसे भेजी आपने? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोहित, आयुष, वैष्णवी, सुहानी, समृद्धि, कुशाग्र, राधे राधे। परवेश गोलचा, इमा हयात, प्रांजल सीडवी, ऋषभ जैन, हमारा फिरदौस, ग्रेसी गुप्ता, खुशबू कुमारी, अंशु दास, कार्तिक वर्मा, आयुष रंजन, मोहम्मद तारिक, प्रिंसी, आयुष, निखिल गुप्ता, धनंजय अमन कुमार, निखिल गुप्ता, जानवी पांडे, सृष्टि। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रांजल सेल्वी। चलिए, तो आज खत्म करते हैं चैप्टर को। ऑलमोस्ट लास्ट हिस्से पर आ चुके हैं। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बढ़िया तरीके से, और कल से हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, डन डना डन डन। तो जेई मेन के क्वेश्चन कर रहे हैं 2019 के। वो मैंने आपको नीट 2020 के करा दिए थे क्या? कोविड के नीट 2020 कोविड के 3 क्वेश्चन करा दिए थे क्यों? नीट 2020 कोविड में 3 सवाल आए थे, करा दिए थे क्यों? ओके, यस 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 यस। चलिए, डन डना डन 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 डना डन डन। आइए, जेई मेन के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसको करते हैं पूरा। क्या कह रहा है? R1 है 15, R3 है 10, ये R2 होगा, फिर ये R2 है 10, R3 है 20, R4 है 5, R5 है 25, R6 है 30, E है 15। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। ठीक है, करिए कोशिश, करिए कोशिश, करिए कोशिश। पल्लवी, पल्लवी। सी 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 9/32।
बहुत ही आसान प्रश्न आया, बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान। तो देखिए ये कह रहा है सबसे पहले ये तीनों सीरीज हो जाएंगे क्या, सोचो। जो करंट इसमें चली गई वो करंट इसमें जाएगी, वो करंट इसमें जाएगी। तो 20 5 25, 25 और 25 50, तो ये 15, ये 10 और ये तीनों मिलकर 50 ओम। ये 30। अब 25 और 50 किसमें, 10 और 50 किसमें, पैरेलल में। ये कितना देंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये देंगे आपका 25/3, 15। देखो तो मैं सही कर रहा हूँ कि मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यहाँ तक सही है क्या। चैट बॉक्स में बता दो यहाँ तक सही है क्या, सही है सही है सही है, यस 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 यस, ठीक है। अब क्या होगा, ये तीनों किसमें है, ये तीनों किसमें है, सीरीज है, ये तीनों है सीरीज। 15 प्लस 25/3 प्लस 30, 3 एलसीएम 90। तो 45 5 50 70, 160/3। 45 5 50 70, वी कितना दे रखा है 15, आई पता नहीं, आर तो 15, ये इधर जाएगा 45/160, 5 से कटेगा 9/32। 2019। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न। तो 2019 का ये हो गया जेईई मेन का। अगला भी 2019 का है, देखिए करिए कोशिश। 2019 का। कई बच्चे कह रहे हैं आवाज में दिक्कत आ रही है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ 2 मिनट, जब तक आप क्वेश्चन करिए। कई बच्चे कह रहे हैं आवाज में दिक्कत आ रही है, नो नो वॉइस नो। देखिए आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है आवाज। ओके 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 ओके, सही है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा क्या अपने मॉड्यूल में एक भी प्रश्न नहीं है, इसमें 3 बैटरी पैरेलल में लगी हुई हैं। अब ये तीनों पैरेलल में हैं, ये पैरेलल में, हम 3 की जगह पहले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक सेल से। अब इसका फॉर्मूला आपने देखा हो, मैंने आपको बताया था, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। अब क्या फॉर्मूला तो है पर ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं था, इसलिए बच्चे फॉर्मूले भी भूल जाते हैं। अब एक सवाल करा दिया, इसलिए इसलिए अब आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। तो तीनों सेल पैरेलल में है, तीनों सेल पैरेलल में है, तो इसकी जगह पहले एक सेल लगा दीजिए,
एक सेल लगा दीजिए, E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3। अच्छा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो पैरेलल जैसे फॉर्मूला फॉलो करते हैं हमेशा। पैरेलल में जो 10th क्लास से चल रहा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल में तो वैसे ही फॉर्मूला फॉलो होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। डन डना डन 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 डना डन डन। कितना आ रहा है देखिए, E1 by R1 1/1, 2/1, 3/1। अब देखो उसने जानकर वैल्यू ऐसी दी है ताकि ऑब्जेक्ट में फटाफट सॉल्व हो जाए, नहीं तो यहाँ एलसीएम लेते परेशान होते। सिंपल ऐड हो रहा है 6/3, 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, ये भी आपको डायरेक्ट पता हो 1/3 आता है। अब इन तीन की जगह आप वापस से रिप्लेस कर दिया आपने, ये ऐसा कैसा रहेगा पांचों, ये आपने रिप्लेस कर दिया, इन तीन की जगह 2 वोल्ट और 1/3, 2 वोल्ट और 1/3। ये जानबूझ के मैंने अलग पेन से बनाया है, और वापस फिर वो 10 हो। क्या ये बात ठीक है? अब आपसे पूछा है वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सोचो ए और बी, तो अब इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी, ओपन सर्किट है। सोच के देखिए, करंट फ्लो करती है हमेशा क्लोज लूप में। इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, करंट क्लोज लूप में फ्लो करते हैं, इसमें कैसे फ्लो करेगी आप बताइए। 3 सेल की जगह आपने एक सेल लगा दिया। अब ए से लेकर बी तक ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। अब कई को परेशानी आती है, अब इसको बात को समझो और डर हटाओ। अब मैं यहां से लिख रहा हूं VA माइनस IR, I0, R5 बड़े से छोटा -2, IR, I0 1/3, फिर IR इक्वल टू VB। 0 0 0 2 उधर जाएगा, देन VA माइनस VB इज 2 वोल्ट। अब वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं है, अगर ओपन सर्किट होता है और यहाँ कोई वोल्ट मीटर लगा दे, तो याद करिए ओपन सर्किट में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर शायद ईएमएफ के बराबर होती है। ये डेफिनेशन है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ईशा सिंगल कह रही है ओपन सर्किट कैसे, बेटा ओपन हो गया ना जब इन 3 सेल की जगह आपने एक सेल लगा दिया। अब तुम सिर्फ इस वाले सर्किट को देखोगे, इस वाले सर्किट को देखो, तो ये देखो अब ये तो ओपन है, करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, कर ही सकती। करंट तो बेटा क्लोज पाथ में फ्लो करती है ना, करंट तो क्लोज पाथ में फ्लो करती है। डन 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 डन। चलू आगे चलू आगे चलू आगे। ठीक है, अगला देखो, ये भी बड़ा फेमस सवाल है 2019। पुराने पेपर के इसलिए करते रहते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि हम जैसा पढ़ रहे हैं उसी तरह का पेपर में पूछा जाता है, आइडिया रहता है। पुराने पेपर के क्वेश्चन करने से, जेई मेन के, AI-EEE के, उससे क्या आइडिया रहता है कि हाँ। वीडियो साफ आ रहा है क्या? वीडियो की क्लियरिटी ठीक है क्या? वीडियो बता दीजिए, वीडियो की क्लियरिटी बिल्कुल 100% सही है। ओके ओके, बहुत ज्यादा ठीक है, यस ऑल ओके। बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा। ऑल परफेक्ट, ठीक है। अब ये बड़ा फेमस सवाल है, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसको आप अच्छे से समझा देता हूं मैं, और ये फेमस है, आपको काफी जगह मिलेगा। अब देखो इतनी फेमस होने के बाद और रिपीट हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है।
जिन्होंने पिछले साल में पढ़ाई करी हो तो उन्होंने देखा हो मेजर टेस्ट में खूब देते हैं इस तरह का क्वेश्चन। ये स्विच बंद कर दिया। अपने पहले भी हमने एक ऐसा सवाल कर भी रखा, आपको याद हो तो। यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, ये अर्थिंग है तो ये 0 हो गया। 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। यहाँ क्या मानेंगे? x वोल्ट। अब करंट अगर कुछ नहीं दे रखा होता ना तो मैं सारी करंट को आउटगोइंग मानता था, ये अपनी स्टाइल थी। अगर यहाँ करंट की डायरेक्शन नहीं दे रखी होती तो हम सारी करंट को आउटगोइंग मानते, अपनी स्टाइल थी। पर इसने भाई ने पहले से ही डायरेक्शन दे रखी है, तो जो दे रखा है अपन फिर उसी हिसाब से चलेंगे। अगर ये करंट नहीं देता, बात को आप समझिए, नोडल एनालिसिस है ये। आलोक चतुर्वेदी से नोडल कहते हैं, नोडल। उमा क्या है? नोडल कहते हैं इसे, नोडल। ग्रेसी गुप्ता नोडल एनालिसिस है। तो अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो अपन सारी करंट को आउटगोइंग मानते, परंतु अब इसने ऑलरेडी करंट एक्शन दे रखी तो अपन वही ले लो। यहां से लिए I1, यहां से लिए I2 और नीचे भेजिए I। तो सोचिए इस पॉइंट पे लगाइए, जितनी इनकमिंग होगी उतनी आउटगोइंग होगी। इनकमिंग कौन कौन है? I1 प्लस I2, और आउटगोइंग कौन है? I। अब I लिखना सीखिए, ओम्स लॉ है, डेल V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R। बार बार क्यों फंसते हो? ये तो बहुत काम आता है, बार बार क्या फंसना? ओम्स लॉ है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस I1 पे बताओ, 20 माइनस एक्स बाई 2, 20 माइनस एक्स बाई 2। I2 पे बताओ, ये I2 है, 10 माइनस एक्स बाय 4। I बताओ, I ये रहा I, x माइनस 0 बाय 2। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये आ गया 4। ठीक है, तो ये कट गया तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2x प्लस 10 माइनस x इक्वल टू 2x। तो ये हो गया 50, 3 हो जाएगा 5x। x 10 आएगा भाई, x 10 आएगा। अब पूछा क्या है उसने? पूछा उसने है I निकालो, ये I, ये I ये है। ऑप्शन बी। सही है। तो हमेशा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होता है डेल्टा में। भाई हमें कैसे पता चलता है 20 बड़ा है या x बड़ा है? तो आपको पता होना चाहिए 20 करंट की डायरेक्शन जा रही है 20 से x, इट मींस 20 माइनस x। वहां से करंट आ रही है तो क्या होगा? हाई माइनस लो हमेशा। अंकित माथुर कह रहे हैं सर 4 क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? बेटा बहुत जल्दी हो जाएंगी। किरचॉफ से नहीं कर सकते क्या? अलीना कह रही है बेटा किरचॉफ ही तो है, फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, नोडल। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन 2019 के हमने कर लिए ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के आते हैं ये 2019 जेईई मेन का। पुराने पेपर के क्वेश्चन खूब अच्छे से करिए। जितने पुराने पेपर के क्वेश्चन आपको आते जाएंगे उतना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पेपर बहुत आसान आ रहा है, लॉजिकल चलिए, क्वेश्चन करिए, तरीके समझिए, सारी बातें तैयार होती जाएंगी। सही है। मोहम्मद अजमल कह रहे नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाओगे? बेटा कैपेसिटर याद करेंगे, कैपेसिटर कल से कैपेसिटर के फॉर्मूलों को समझेंगे, उनको फॉर्मूलों को याद करेंगे और उस पर खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। 6 लेक्चर का है कैपेसिटर।
ओके, चलिए, तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। आइए पहले आप समझ लेते हैं होता क्या है। फॉर्मूला आप सभी को वैसे तो याद है, पर एक बार समझ लीजिए। पहले मैं एक ओल्ड कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, वहां से बातें निकल कर आएंगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप सभी जानते हैं, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था, माइनस साइन हटा दिया, डायरेक्शन बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। एज आई बराबर क्या होता है, एन ए ई वी डी। तो वी डी पुट कर दीजिए, एन ए ई अपॉन एम इंटू टाउ। ए को नीचे ले जाए, आई बाय ए एन ई और ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ इंटू ई। याद आ रहा हो कुछ कुछ आपको? आई बाई ए जे ई, ये सब कांस्टेंट, इसे बोलते हैं सिग्मा, ओम्स लॉ। तो सिग्मा आ गया एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। पर हमें मान लो रो चाहिए, तो रो तो सिग्मा का उल्टा होता है, उल्टा कर दीजिए इसका, एम अपॉन एन ई स्क्वायर। तो याद करें, रो जो होता है वो टॉ के क्या होता है, इनवर्स। रो कौन है, रजिस्टिविटी। टॉ कौन है, रिलैक्सेशन टाइम। ये मैं वैसे पहले ही डिराइव कर चुके थे, इसको एक बार और करा दिया ताकि और बातें क्लियर हो जाएं। सही है, बढ़े आगे बढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात को समझिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, जो उनकी थर्मल एनर्जी वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं वो सोचिए बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, वो भी बढ़ जाएंगे। फील करिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप सभी जानते हो जो उनकी आरएमएस वेलोसिटी है वो सभी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, थर्मल वेलोसिटी। वो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वो ज्यादा वेलोसिटी से अगर भागेगा तो जो नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। और सोचिए, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे, रेट ऑफ कॉलिजन बढ़ते जाएंगे, तो दो टक्कर के बीच का जो आराम करने का समय है वो सोच के बताइए रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो कम हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है, पर ये सिर्फ किसके लिए काम करता है, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर में इससे उल्टा होता है। वो सेमीकंडक्टर आएगा तब आपको डिटेल में बताया जाएगा, और आप 12 पास हैं तो आपको आइडिया भी होगा कि हाँ सर उल्टा होता है। पर एक बार सीक्वेंस वापस बोल लें अच्छे से कि हाँ सर मैंने क्या किया, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से जो नंबर ऑफ कॉलिजन है वो बढ़ गए। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, जरा सोच के बताइए। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो दो टक्कर के बीच का आराम करने का समय है, दो टक्कर के बीच का जो आराम करने का समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज रिलैक्सेशन टाइम बेटा जी, कम हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो पक्का 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 रजिस्टिविटी क्या होगी, बोलिए डन है क्या, बता दीजिए। सेमीकंडक्टर में उल्टा चलता है, अपने मॉड्यूल में ही सवाल है जो आईआईटी में आया हुआ है कि सिलिकॉन और एक कॉपर के कंडक्टर को ठंडा करते हैं गर्म करते हैं तो उल्टा चलेगा। कॉपर तो मेटल है, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, पहली बात। फॉर्मूला आप सभी को पता है, एक बार फॉर्मूले की आपको फील दे देता हूँ। आर बराबर आर नॉट
1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब इसमें टी नॉट क्या है, आर नॉट क्या है वो समझ लो। टी नॉट है आपका रेफरेंस टेम्परेचर, जनरली क्या लिया जाता है 0 डिग्री। टी नॉट पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर नॉट। आर नॉट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या मेटल वायर एट टी नॉट। अब आपने गर्म किया, गर्म करके नया टेम्परेचर कितना हो गया बताइए। नया टेम्परेचर हो गया टी, और उस समय जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया आर। आर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अल्फा कौन है, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा को क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ध्यान दें, कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए इसका अल्फा पॉजिटिव बोलते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा होता है। कारण आपको हल्का सा बता दूं अगर आपको याद हो तो, कारण आपको बता दूं हल्का सा, किसी को याद हो तो, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो सिलिकॉन जर्मेनियम के बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं, और सिलिकॉन जर्मेनियम के जब बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या होगा जरा सोचिए। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बहुत सारे जनरेट हो जाएंगे, जिसके कारण करंट एकदम से बढ़ जाती है। काफी बच्चों को पता है, कार्तिक वर्मा को पता है गैप एडी होना चाहिए और हो जाएगा। कार्तिक वर्मा बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्तिक वर्मा, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, इसी तरह से लिखते रहो। ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये बात क्लियर है क्या। तो ध्यान रखिए, मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। करें क्वेश्चन करें क्या। अंशिता सिंह कह रही है कैपेसिटर के बाद कौन सा चैप्टर। बेटा अंशिता पहले कैपेसिटर तो पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद बता देंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। आलोक चतुर्वेदी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बेटा ये सब सेमीकंडक्टर की बात है, आपको आती है, आप बहुत होशियार हो, पर अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। विपुल कुमार यादव कह रहे हैं अमीटर और वोल्टमीटर के सर क्वेश्चन बाकी हैं अभी करवा दो। बिल्कुल आज करवा दूंगा विपुल कुमार यादव, आप चिंता नहीं करें। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए पहला क्वेश्चन करें, आराम से तसल्ली से पेन पेंसिल ले लीजिए, बहुत ही सरल आर्टिकल है। अच्छा, इसमें कभी रो वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ पूछ लेते हैं, पता है आपको कैसा बनता है रो वर्सेस टेम्परेचर में। मेटल के लिए ऐसा ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल, ओरिजिनली एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है, पर ये मेटल्स के लिए, कंडक्टर के लिए, जबकि सेमीकंडक्टर में किसी को याद है वो कम होती जाती है। ये सेमीकंडक्टर ध्यान दीजिएगा। हाँ इस बार पूछा था बिल्कुल। मोहम्मद आजम कह रहे हैं सर मुझे सुपर कंडक्टर भी पता है। हाँ बेटा, सुपर कंडक्टर क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा लें तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उल्टा सोचो, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम जीरो, दैट इज नोन एज सुपर कंडक्टर, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, सुपर कंडक्टर कहलाता है। सेमीकंडक्टर ग्राफ मैंने कोने में बना दिया। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, आराम से करिए तसल्ली से। 0 डिग्री रेफरेंस टेम्परेचर है टी नॉट, पर रेजिस्टेंस कितना 1 ओम, टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है अल्फा, फाइंड आउट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पूछा है जब रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.5 ओम, खत्म। बहुत आसान टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत ही
नहीं है। बहुत आसान टॉपिक। 500 डिग्री आ भी गया काफी बच्चों पे। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केल्विन में जरूरत ही नहीं है, अल्फा सेल्सियस में दे रखा है, टेम्परेचर भी सेल्सियस में दे रखा है। अगला करिए। ईशान राय बेटा स्ट्रेट लाइन होता है बहुत कम टेम्परेचर के लिए। बहुत कम टेम्परेचर में अगर वो देखोगे तो वही कर्व आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगा फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एग्जैक्टली तो वो एक्सपोनेंशियल होता है बेटा। बहुत कम टेम्परेचर के देखेंगे तो होगा। ठीक है ईशान। अन्वेषा होता कह रही है सर सुपर कंडक्टर का ग्राफ बता दो। बेटा दे रखा है, मैं पढ़ तो रखा है, फिर भी सर से पूछना चाहती है ये। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, रेजिस्टिविटी एकदम से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी एकदम से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। सही है, बढ़े आगे करिए। 6/725 आया आंसर। चलिए 27.5 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, 27.5 डिग्री पर रेजिस्टेंस है। भैया पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। 27.5 पर है रेजिस्टेंस 2.8, मतलब टी नॉट ले लें 27.5। इस पे जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, हमेशा टी नॉट पे जो होता है वो आर नॉट होता है। 100 डिग्री गर्म कर दिया, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 2.7। इतना ही आसान है। अब आर 2.7, आर नॉट 2.1, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी। सॉल्व कर लीजिए। डन 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 डन। सही है, मैच कर लीजिए। अगला करिए। बहुत आसान टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप लगाइए आज एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3, 2 दिन एक्सरसाइज 2 और 3 के पीछे पड़ जाएं, शानदार तैयार हो जाएगी। पीछे पड़ जाएं 2 और 3 के, जितना अच्छा 2 और 3 कर लेंगे उतना बढ़िया। खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब। और 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 प्रैक्टिस कर लेंगे, कल आधा पौन घंटा और क्वेश्चन करा दूं मैं आपको 2 और 3 के, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं है कि कैपेसिटर कल ही स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा लेट स्टार्ट कर देंगे। उसमें मीटर गैल्वेमीटर वोल्टमीटर के सवाल तो मैं आज ही करा दूंगा, कल और करा दूंगा आपको आधा घंटे 2 और 3 के, जो बढ़िया सवाल हैं जिसमें डाउट आते हैं। कहीं टेंशन वाली बात नहीं है, मस्ती से देखिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। टू कंडक्टिंग वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, 3.9, 4.1। फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो 20 डिग्री, पहले तो दो वायर हैं, वायर 1 और वायर 2। 20 डिग्री पर इसका रेजिस्टेंस है 3.9 ओम,
इसका 20 डिग्री पर कितना है 4.1 ओम। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर विच द रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल। तो ये है टी नॉट, ये है आपका आर नॉट, ये है टी नॉट, ये है आपका आर नॉट। अब आपने गर्म किया, मानो टेम्परेचर टी कर दिया। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर नॉट 3.9, 1 प्लस अल्फा, पहले का अल्फा दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ टी, और ये कितना 20। सोच के देखिए, वापस वायर 2 के लिए लगाता हूँ, कोशिश करिएगा, धीरे धीरे लगाता हूँ। आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर नॉट कितना 4.1, अल्फा कितना 4 इंटू 10⁻³ टी, टी माना है, टी नॉट। आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, सोच के देखिए। बहुत आसान है, कहीं मतलब कुछ है ही नहीं, सोच के करेंगे तो सब हो जाएगा। 20 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है, 20 डिग्री टी नॉट है। अब आपने गर्म किया, गर्म करने पे दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब उसने कहा ऐसा टेम्परेचर बताओ जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए। खत्म। आंसर मिला लीजिए, तसल्ली से मिला लीजिए आंसर। बढ़ू आगे। टी नॉट आइडेंटिफाई, शिविंदर यही तो होगा जो कम वाला टेम्परेचर है वो टी नॉट है बेटा, 0 डिग्री पे दे रखा है तो वो टी नॉट है। कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ी सी। चलिए, अब एक जेई मेन का क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया। वो कहता है दो वायर हैं, हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट हैं वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है। तो आपको पूछा है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अल्फा इक्विवेलेंट आएगा वो। ऐसा क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज 3 में ही दे रखा है, ओरिजिनली तो जेई मेन में आया है। ईसा युमा कह रही है इतना ज्यादा कैलकुलेशन आता है क्या सर? नहीं बेटा, इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता है। कार्तिक वर्मा कह रहे हैं कि हाँ सर ऐसा एक्सरसाइज 3 में दे रखा है। देखिए, अब बहुत अच्छे से करें। ऐसे तो स्टैंडर्ड इसका आंसर होता है, फिर भी मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, ड्राइव करके दिखा देता हूँ, आराम से समझना। 0 डिग्री पर पहले वायर का रेजिस्टेंस है आर नॉट, 0 डिग्री पर दूसरे वायर का रेजिस्टेंस भी आर नॉट। टू वायर हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, सेम रेजिस्टेंस, आर नॉट मान लिया। फिर आपने सीरीज में लगा दिया, सीरीज में बता दीजिए कितना हो जाएगा 2R। बताइए पहला स्टेप ओके है क्या? एक एक स्टेप इसमें ओके करते हैं, एक एक स्टेप आप ओके करिए इसमें। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अब टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे, लेट आपने टी डिग्री कर दिया, अब ये आर नॉट तो नहीं रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कनेक्शन तो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा सोचिए, देखो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, टी माइनस 0, और अल्फा 1 है। इसका भी टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस ये नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा।
आर नॉट 1 प्लस अल्फा, अल्फा नहीं अल्फा, डेल टी, टी माइनस 0। और सोचो इसका भी रेजिस्टेंस ये थोड़ा रहेगा कि बढ़ जाएगा, पर यहाँ आएगा 2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा, अल्फा एस सीरीज का। अब पहला डाउट, सर यहाँ 2 आर नॉट क्यों आया, सर यहाँ 2 आर नॉट कैसे आया, पहला डाउट। अब आप खुद सोचो फॉर्मूला क्या होता था, बोलो फॉर्मूला बोलो। आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो टी नॉट पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होता है वो आर नॉट होता था, है ना, है ना। तो इसका पहले कितना था आर नॉट, तो आर नॉट आया ना। इसका पहले कितना था आर नॉट, आर नॉट आया ना। इसका पहले 2 आर नॉट था तो 2 आर नॉट आएगा। सोच के देखो ना, सोच के देखो, हर बात को रटने की जरूरत थोड़ी ना है। अगर पैरेलल होता, ये पैरेलल होता तो पता है यहाँ क्या आता, आर नॉट बाय 2। पैरेलल होता तो आर नॉट बाय 2 आता। सोचो भाई, जो भी इनिशियल है उसी में तो चेंज होगा। भाई इनिशियल आर नॉट होता था तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सीरीज में इनिशियल कितना है 2 आर नॉट, तो 2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है क्या, क्लियर है तो बता दो, क्लियर है तो बता दो। ठीक है, डन डना डन डन। ठीक है, अब जरा देखें। अब हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन प्लस, सोल्व करना है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डाल दो, 2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा एस आर वन। खुद सॉल्व करना, कॉपी लो, ब्रैकेट खोलो और चालू कर दो सॉल्व करना। ये तो उल्टा सरल है क्योंकि दोनों आर नॉट है, आर वन आर टू होगा तो और लंबा हो जाएगा। हो जाएगा सॉल्व, करते रहो। अभी अपने आरपी इसमें तो कभी नहीं आया, नीट एआईपीएमटी में तो थोड़ा सा लेंदी है, पर जी मेन में आया हुआ है। युवराज नगर को पता है, एक्साइज 2 में भी दे रखा, 3 में दे रखा है। ठीक है, आर नॉट प्लस आर नॉट 2 आर नॉट, यहाँ से आर नॉट टी कॉमन ले लो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यहाँ 2 आर नॉट, 2 आर नॉट अल्फा एस टी, ये कट गया तो यहाँ बचा 2 आर नॉट अल्फा एस टी, यहाँ बचा आर नॉट टी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो आर नॉट टी से आर नॉट टी कट गया, अल्फा एस। एआई ट्रिपल में आया हुआ है सवाल। लॉजिकल है, लॉजिकल है, लॉजिकल है। आप लॉजिकल सोचोगे तो आपको फील भी आ जाएगी कि हाँ ऐसे आएगा। बिल्कुल लॉजिकल, नो टेंशन, नो टेंशन। सही है, बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये तो क्या दोनों के इनिशियल सेम थे, अगर दोनों के इनिशियल सेम नहीं हो ना, अगर R1 R2 होता 0 डिग्री का, तो आप इसको सॉल्व करें तो पता है आंसर क्या आता, तो आंसर आता है अल्फा सीरीज का अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ तो दोनों सेम थे ना, यहाँ तो दोनों क्या सेम थे, आप चाहें तो यहाँ भी सेम रख के देख सकते हैं, पुट R1 बराबर R2, तो आपको वही आंसर आ जाएगा जो पहले आया। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। पैरेलल में करेंगे तो पैरेलल में थोड़ा सा अलग आता है युवराज नगर, वहां आता है अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। पर अगर R1 बराबर R2 हो जाएगा तो आंसर अल्फा प्लस अल्फा 2 बाई 2 आ जाएगा, जैसा एआई ट्रिपल ई में आया था युवराज। सर एक बार लास्ट स्लाइड शो कर दीजिए, लो कुछ आ गया। युवराज नगर बात समझ में आ गई बेटा,
वी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू नोटबुक, वजह खान कह रहे हैं, बिल्कुल नोटबुक को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वजह खान, वजह खान। सर इन विंटर कॉफी जल्दी कोल्ड हो जाती है इन कंपेयर टू टी, इन कंपेयर टू गर्मी, इन कंपेयर टू बरसात। कंफ्यूज हूँ सर, क्या करूं सर? सर्दी में टी पीऊं या कॉफी? चले डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अमीटर वोल्ट मीटर के। देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये सब एक्सरसाइज 2 के 3 के लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ताकि कुछ बातें आपको और समझ में आ जाए। तो 2-3 टारगेट रखिएगा। जो जो अटकने वाले सवाल हैं वो मैंने काफी ऑलरेडी करवा दिए हैं आपको, और भी मैं आज करा दूंगा, कल आपको करा दूंगा। सारे के सारे आपके तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं आपको क्यूब वाला सवाल करा देता हूँ, ऐसे तो आता नहीं है क्यूब वाले सवाल, पर फिर भी एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए एक एनसीईआरटी में दे रखा है, वो समझा देता हूँ बढ़िया आपको। ये बहुत परेशान करता है, कईयों को तो इसका आंसर भी याद है, इस सेंस से पूछा। एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए करना जरूरी है। चलिए 5/6 आर, 5/6 आर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देख लो तरीके से, बहुत अच्छे से। किरचॉफ लॉ से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। कैसे? ये आपने बैटरी लगाई, यहां से आई करंट निकली, अब आई करंट यहाँ के रुक गई। बताइए कितने रास्ते हैं, सोच के बताइए कितने रास्ते हैं। आई करंट यहाँ के रुक गई, कितने रास्ते? 3 रास्ते हैं, और तीनों रास्ते बराबर हैं। कई बच्चे बोलते हैं अच्छा तीनों रेजिस्टेंस बराबर दिख रहे हैं इसलिए, ना ना ना, ये 3 रेजिस्टेंस बराबर के कारण नहीं दिखते। ओवरऑल पाथ, ओवरऑल पाथ, ये करंट यहाँ जाएगी, ये तो यहाँ से होकर फिर 2 भागों में टूटेगी, फिर ये कंबाइंड होकर यहाँ निकलेगी। ये करंट यहाँ जाएगी, फिर 2 भागों में टूटेगी, फिर कंबाइंड होकर यहाँ ऐड होकर फिर निकलेगी। ये यहाँ जाएगी, फिर 2 भागों में टूटेगी, फिर कंबाइंड होकर यहाँ से निकलेगी। सभी का जो पाथ है वो सिमेट्रिकल है। कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा ये तीनों आर थे इसलिए तीनों करंट बराबर बराबर बांटती, नहीं। करंट ओवरऑल आगे तक का जो पाथ है ना, उसको देखकर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो तीनों पाथ बिल्कुल एंड टू एंड सिमेट्रिक हैं, एंड टू एंड सिमेट्रिक हैं। तो यहाँ I/3, यहाँ I/3, यहाँ I/3। पहले इसको ओके करो, पहले इसको ओके करो, डन डना डन 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 डना डन डन। इसको ओके कर दो, ठीक है। अब I/3, I/3 यहां जाके रुक जाएगी, कितने रास्ते? 2। I/6, I/6, I/3 जाके यहाँ रुक जाएगी, 2 रास्ते। I/6, I/6, I/3 यहाँ के रुक जाएगी, 2 रास्ते। I/6, I/6। देख लो तसल्ली से, देख लो भाई तसल्ली से। अब इस वाले पॉइंट पे देखो आप, मजा आएगा। I/6 यहाँ से आ रही है, I/6 यहाँ से आ रही है, ऐड हो जाएगी I/3। थोड़ा जल्दी हो रहा है, थोड़ा रुक के बताता हूँ। इस वाले पॉइंट को देखो, यहां से आशीष सर I/6 आ रही है, नीचे से I/6 आ रही है, दोनों ऐड होकर I/3। इस वाले पॉइंट को देखो और तसल्ली से, कलर पेन चेंज करता हूं, यहां से आ रही है I/6, यहां से आ रही है I/6, तो I/3। और देखो तसल्ली से इस वाले पॉइंट पर, यहां से I/3, यहां से I/3, यहां से I/3।
वैसे तो आज तक कभी नीट में नहीं पूछा गया, पर ये स्टैंडर्ड है, आपको पता हो बॉडी डायगोनल जो एंड टू एंड होते हैं उसका आंसर 5/6 होता है। और एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए इसलिए आना जरूरी है। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखें, किरचॉफ लॉ की सहायता से भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, उस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। किरचॉफ लॉ की सहायता से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है वो देखिए। कल टारगेट रहेगा 2 और 3 करके आना, तो मैं 2 और 3 के जो जो सवाल फंस रहे हैं, जो जो सवाल फंसते हैं, जो बच्चा जनरली डाउट पूछता है, वो मैं ऑलरेडी स्लाइड में बना के लेकर आऊंगा। तो वो आप करेंगे तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट आपके वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज रात को 1.5 से 2 घंटे या कल सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज 2 पे फोकस करना। वैसे हम कोशिश करते हैं 2 और 3 के जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वो हम क्लास में ले लेते हैं, फिर भी एक बार आपको करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 2 करें, 1 तो बहुत आसान है, आप साथ साथ कर भी सकते हैं, आपने कर भी ली होगी। 2 और 3 करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब किरचॉफ लॉ लगाइए, किसी भी लूप में लगाइए, सबसे आंसर आता है, सबसे आंसर आता है, मैंने तो सबसे करके देख रखा है। किसी से भी लगाइए, किसी भी लूप में, बंद लूप होना चाहिए बैटरी के साथ। मैं लगा रहा हूं इस वाले में, किसी में भी लगाइए, सबसे आंसर आएगा, आप ट्राई करके देख लेना। किसी भी लूप में लगाइए, बंद लूप होना चाहिए, किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। किसी भी लूप में लगाइए, नो टेंशन। चलिए लगाएं, हाईलाइट वाला दिख गया, हाईलाइट वाला दिख गया, हाईलाइट वाला दिख गया। चलिए कर लीजिए, अब लगाइए, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, कोने से, यहाँ से स्टार्ट करिए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ -I/3 इंटू आर, यहाँ करंट के साथ चल रहे हैं, -I/6 इंटू आर, ऊपर जा रहे हैं, -I/3 इंटू आर, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ उतर रहे हैं, कुछ नहीं 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 कुछ नहीं, छोटे से बड़ा प्लस, लूप खत्म हो गया जहां से स्टार्ट होते भाई। कई बच्चे सोचते हैं जीरो कब आएगा, अरे पूरा लूप खत्म हो जाता है तो जीरो हो जाता है, किरचॉफ लॉ पूरे लूप में लगाते हैं तो जीरो होता है, ध्यान दें। हो गया खत्म, तीनों को वहां ट्रांसफर कर दीजिए। LCM 6, इसको ऐसा सेट कर लो, V से V, I से I, R इक्विवेलेंट, फाइव R/6 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बिल्कुल चाहे तो आप याद कर सकते हैं, पर कभी आया ही नहीं क्योंकि सभी को याद है, स्टैंडर्ड है, बहुत ही कॉमन है। हाँ बेटा, लॉट्स ऑफ लूप क्रिएट हो सकते हैं, कुशाग्र बेटा सबसे आंसर आएगा। क्लोज लूप में लगाना, बैटरी होनी चाहिए, बैटरी इसलिए जरूरी है, तभी तो V बराबर IR से कंपेयर करोगे। किसी भी लूप में लगाइए, सबसे आंसर आता है कुशाग्र आंसर, किसी से भी लगाइए। चलिए अब करते हैं कुछ गैलोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर। सर क्या मस्त लग रहा है वो सर्किट डायग्राम, क्या बढ़िया समझाया, थैंक्स सर फॉर क्लियरिंग डाउट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। दिव्या पूछ रही है सर एक्सरसाइज 3 इंपॉर्टेंट होती है,
बेटा अगर काम की नहीं होती तो फिर मॉड्यूल में देते क्यों? इंपॉर्टेंट सब है, सब इंपॉर्टेंट है, बिगनर बॉक्स भी, सॉल्व एग्जांपल भी। आपको किस तरह से स्टार्ट करना है वो आपके ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है, आपका बायो मजबूत है, आपका इनऑर्गेनिक मजबूत है, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट मजबूत हैं, वो डिपेंड करता है। मिनिमम हम ये बच्चों को बोलते हैं बेटा हैंड आउट, क्लास नोट्स के सारे सवाल, पिछले 25 साल के क्वेश्चन, ये कम से कम किसी चैप्टर में आने चाहिए। और इसके बाद समय है, समय बिगनर बॉक्स करिए, सॉल्व एग्जांपल करिए, एनसीईआरटी के सवाल करिए, रेस करिए, वो सब काम के हैं, सबसे रैंक इंप्रूव होती है। पर आप कंपेयर नहीं कर सकते सर वो करता है सर मैं भी करूं, हो सकता है उसके बायो में 330 आते हो, आपके बायो में 210 ही आ रहे हैं, तो उसके पास बायो का समय है, इसलिए वो रेस सॉल्व एग्जांपल बिगनर बॉक्स भी कर सकता है। तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, आप कहां स्टैंड करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। सब चीज जरूरी है, कोई मना ही नहीं है। अगर मना होता, अगर हम चिल्ला के बोल दें अरे बिगनर बॉक्स सॉल्व एग्जांपल से कुछ नहीं होता, तो फिर हम काहे को प्रिंट करवा रहे हैं इतना बड़ा मॉड्यूल, है ना बेटा? चलिए अब देखिए, ये इतने बढ़िया सवाल हैं, इसमें कोई रटा रटा फॉर्मूला नहीं है, बेसिक फंडामेंटल है। बेसिक फंडामेंटल आपके सही होंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। बेसिक फंडामेंटल वो सही होना जरूरी है, बेसिक फंडामेंटल सही कर लीजिए, मजा आ जाएगा। बेसिक फंडामेंटल सही कर लीजिए। चलिए अब कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 13 ओम, क्योंकि ये कन्वर्जन का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी पहले से अमीटर दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस है 13 ओम, और इसकी जो स्केल है अप टू 100, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये करंट कितनी मेजर कर सकता है, 100 एम्पीयर। बोले तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। आपका बच्चा कॉपी पलटता रहता है, अरे यार ये गैलोमीटर टू अमीटर है या गैलोमीटर वोल्ट मीटर है, कुछ भी नहीं है, ये तो अमीटर टू अमीटर है। क्वेश्चन पढ़, ये तो अमीटर टू अमीटर है, तो इसमें रट्टाबाजी चलेगी नहीं, इसमें फंडामेंटल चलेंगे। ये पहले था, ये पहले था। अब क्या कह रहा है, एक एडिशनल शंट लगाया, इसमें आपने एक एडिशनल शंट लगाया, ओके, इससे क्या हो गया, अब ये 750 एम्पियर को मेजर कर ले, तो मजे की बात है। अब आप भेजोगे 750, भाई कर मेजर, तो 750 भेजोगे, परंतु नीचे कितनी आनी चाहिए अमीटर में, उसकी तो औकात 100 ही है, वो तो 100 पर ही फुल स्केल दे देगा, 100 से ज्यादा उसमें चली गई हो तो जल जाएगा, उसकी तो औकात 100 एम्पियर ही है। तो अब आपको 650 एम्पियर ऊपर से बाईपास करनी पड़ेगी। यही तो था शंट का मतलब, एक पतली गली का दूसरा रास्ता, एक ऑल्टरनेटिव पाथ, ऑल्टरनेटिव पाथ। इसलिए वो डेरिवेशन करवाते हैं, इसलिए वहां आपको फंडामेंटल सिखाते हैं कि यार केवल रट्टाबाजी से काम नहीं चलता। अब आप नोट्स देखते रहो पिछले साल के, अपने नोट्स देखते रहो मॉड्यूल के, वहां तो गैलोमीटर टू अमीटर है, गैलोमीटर टू वोल्ट मीटर है, यहाँ तो सवाल ही नहीं, ये तो पहले ही अमीटर था, बाद में भी अमीटर है। तो फंडामेंटल, फंडामेंटल जिसको आ गए, मजा आ गया। अब बताइए दोनों किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज सेम, आई इंटू आर, नीचे का आई आर, आई आर, आई आर, ऊपर का आई आर, आई आर, आई आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर, नीचे का आई आर, ऊपर का आई आर। तो 0 से 0 का कैंसिल, 13 से 5 बार कैंसिल, 10 बराबर 5s, s बराबर 2। बढ़िया क्वेश्चन, ये सब कैलोमीटर मीटर वोल्ट मीटर के खूब सारे क्वेश्चन, ताकि आपको मजा आ जाए, आप करिएगा और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। डंडना डंडन, डंडना डंडन। सही है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अगला देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है सारे, इसमें सारे फंडामेंटल, सारे फंडामेंटल काम के हैं, जितने फंडामेंटल से करेंगे उतना 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 बन जाएगा बढ़िया।
अब लॉजिकल चलो, लॉजिकल बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे हवाबाजी मत करो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत तरीके से समझना, मजा आएगा। क्या कह रहा है, पढ़ो। A galvanometer resistance 50 ohm is connected to a battery of 3 volt and resistance 2950. ठीक है, a galvanometer of resistance 50 ohm is connected with 2950 और 3 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब मुझे तो सर्किट दिख गया, तो मैं पहले सी करंट निकाल लेता हूँ। आई बराबर वी बाय आर, वी 3 आर एक बटा हजार आ गई। इनिशियल केस में बात कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, फुल स्केल प्राप्त हो रहा है कितने डिवीजन में, 30 डिवीजन में। ये जो करंट है ये कितने डिवीजन में है, 30 डिवीजन, समझते हैं। ये गैलोमीटर है, ये फुल स्केल डिवीजन जो करंट है कितने डिवीजन में आ रही है, 30। तो 30 डिवीजन में आने वाली करंट 1/1000। एक डिवीजन में कितनी आएगी, 1/1000 इन अपॉन 30। ठीक है, पहले आप इसमें हाँ भर दो, ये अपन ने कर दिया। पहले आप इसमें हाँ भर दो, ये डन है क्या, पहले इसमें ओके कर दो। अब वो क्या कह रहा है, अब सवाल पढ़ो। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन, ये जो 30 डिवीजन में हो रहा था, अब आपको इसको 20 डिवीजन में ही करना है। डिफ्लेक्शन कम करना है, करंट कम करनी है, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ये आपने नया रेजिस्टेंस लगाया, ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, पक्का इससे ज्यादा होगा, तभी तो करंट कम होगी, 3 वोल्ट। अब आपसे पूछे कितना डिफ्लेक्शन आ जाए, 20, तो एक में इतनी, तो 20 डिवीजन में करंट कितनी, 2/3000। अब करंट आएगी 2/3000। बात को समझने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख लो। ये बात क्लियर हुई। पहले जो करंट थी वो 30 डिवीजन में थी, अब कह रहा है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए, 20 डिवीजन तक ही हो जाए, तो आपको 20 डिवीजन तक ही करना है। बस अब सिंपल ओम्स लॉ लगा दीजिए, कहीं दिक्कत ही नहीं। वी 3 आई आर इक्विवेलेंट, हो गया। बहुत बेसिक फंडामेंटल है, एक्स्ट्रा पूछते तो फिर घटा देते, एक्स्ट्रा थोड़ा पूछा उसने रॉबिन्सन को, कितना रेजिस्टेंस लगाए ये पूछा नया। आज का टारगेट है एक्सरसाइज 2 के पीछे पड़ जाओ, एक्सरसाइज 2 करो अच्छे से, बहुत तरीके से करो, बहुत तरीके से। साक्षी उसने एक्स्ट्रा नहीं पूछा, उसने पूछा नया रेजिस्टेंस बताओ। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, लो भाई। ये देखिए, ये भी आईपीएमटी में आया हुआ है। क्या कह रहा है,
A cell having an EMF interactions is connected across a variable resistance R. तो एक सेल है और इसको आपने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R में जोड़ दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा है ग्राफ प्लॉट करिए V वर्सेस R में, R को चेंज करना है और उसके हिसाब से वोल्टेज अक्रॉस R। पहले तो मुझे बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा कितना, कोशिश करो बोलने की। इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा कितना, कितना आएगा इसके अक्रॉस वोल्टेज, बोलो। IR 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 IR, हाँ E माइनस IR भी आएगा, तो एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। IR आई बता सकते हैं, आई तो स्टैंडर्ड है, तो आई की जगह रख दो E अपॉन R प्लस R नीचे से कॉमन ले लिया, 1 प्लस R बाय R, तो V का फॉर्मूला आ गया E अपॉन 1 प्लस R बाय R। तो मेरे पास V आ गया E अपॉन 1 प्लस R बाय R। ठीक, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाना है पहले तो आपको उनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन आ गया V और R में, E और R तो कांस्टेंट है। कोई भी ग्राफ बनाओगे तो पहले उनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब सर ग्राफ बनाए कैसे, ग्राफ बनाए कैसे? अब ये स्टैंडर्ड बातें हैं, जरा सुनिए। कभी भी ग्राफ बनाया जाता है बच्चों, तो एक क्वांटिटी को वैरी करते हैं और उसका प्रभाव दूसरी क्वांटिटी पे देखते हैं। एक को वैरी करते हैं और उसका प्रभाव दूसरी क्वांटिटी पे देखते हैं। ये बेसिक फंडा होता है। किसी एक क्वांटिटी को वैरी करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, आर को वैरी कर रहा हूं और उसका प्रभाव किस पे देखूंगा, बी पर। आर 5 ओम रखूंगा, आर 10 ओम रखूंगा, 20 ओम रखूंगा, 40 ओम रखूंगा, 50 ओम रखूंगा, 100 ओम रखूंगा। और सर ऐसे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, कितने कब तक रखता रहूंगा। तो आर की लिमिट रख दीजिए, एक बार आर रख दीजिए 0 और एक बार आर रख दीजिए इनफाइनाइट। कोशिश करके देखिए। अब दुनिया का कोई भी आर होगा वो बच्चों इनके बीच में ही तो लाई करेगा। दुनिया का कोई भी आर होगा वो इनके बीच में तो लाई करेगा। सोच के देखिए, सोच के देखिए। दुनिया का कोई भी आर होगा वो इनके बीच में ही लाई करेगा, करना पड़ेगा। सोचो सोचो, बाकी बात। बस अब एक बार आप R0 रख दीजिए। जैसे आप R0 रखोगे तो E अपॉन 1 प्लस R बाय 0, 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे 0, 0 आया। फिर R इन्फिनिटी रखो, E अपॉन 1 प्लस R बाय इन्फिनिटी, R बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डाल देंगे 0 E। तो पहले तो था 0 और बाद में हो गया E। पहले था 0 और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे सही हो जाएगा। और कोई संभव ही नहीं है। आप देख लीजिए, 0 पे 0 होना चाहिए, 0 पे 0 ये संभव है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें बाद में E हो गया, बाद में E हो गया, ऐसा रेजिस्टेंस इंक्रीजेस E से ज्यादा हो नहीं सकता। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन तो तब होता है जब करंट कांस्टेंट होती है बेटा। रूपा कुमारी 10th क्लास का ग्राफ है वो, तो करंट कांस्टेंट थोड़ी ना है। करंट कांस्टेंट तो है ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लगातार चेंज हो रहा है। करंट कांस्टेंट थोड़ी ना। कार्तिक वर्मा कह रहे हैं पिछले साल क्वेश्चन आया था। एक डाउट पूछ लूं? हाँ बेटा पूछना युवराज, पूछ बेटा। एआईपीएमटी में आया था क्या सर? हाँ वो बेटा एआईपीएमटी में आया है। पावर, अरे बेटा ये तो बताया था ना, आर बराबर आर पर मैक्सिमम पावर होती है, ग्राफ बताया था। कैपिटल आर बराबर आर रखो, कैपिटल आर बराबर आर रखो, कैपिटल आर बराबर आर रखो, कैपिटल आर बराबर आर रखो। आंसर छोटे आर के टर्म में निकालो, तब कंपेयर करोगे। बड़ा आर तो वेरिएबल है ना,
बड़ा आर तो वेरिएबल है युवराज, बड़ा आर तो वेरिएबल है, तो बड़े आर की जगह एक बार आर रख, फिर r/2 रख, फिर 3r रख, जो भी रखेगा फिर आंसर आएगा। छोटे आर के रूप में रख। आया युवराज? कितने दिन से परेशान हो रहा था? बड़ा आर तो वेरिएबल है ना बेटा, बड़े आर को रख r/2, बड़े आर को रख r, बड़े आर को रख r/3। जब r बराबर r होगा तभी पावर मैक्सिमम आएगी। युवराज बेटा सही है। अब देखें, ये भी आसान है, बेसिक का सवाल है, बच्चा यूं परेशान होता है, यूनिटी मेथड लगाना है। पावर लॉस पूछा है, तो पावर हम सभी जानते हैं v²/r। पर थोड़ा सा सोचिए, सोचिए क्या पोटेंशियल पर किलोमीटर दे रखा है। दो सिटी हैं, ये एक सिटी है, ये एक सिटी है, ये कॉपर वायर बंधा हुआ है, इस कॉपर वायर की लंबाई है 150 किलोमीटर, पर किलोमीटर में 8 है, तो 150 किलोमीटर में कितना होगा सोचो। 1 किलोमीटर में 8, तो 150, 1200 वोल्ट, तो वोल्टेज आ गया 1200। अब रेजिस्टेंस सोचो, रेजिस्टेंस भी पर किलोमीटर है 0.5, तो 1 किलोमीटर में 0.5। अब बच्चा यूं ही फंस जाता है, कहीं जरूर फंसने की जरूरत नहीं, तो 150 किलोमीटर में कितना हो जाएगा। बस खत्म, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। डंडना डंडन, डंडना डंडन, डंडना डंडन, 19,200 आएगा, तो 19.2 किलोवाट आ जाएगा। सही है, डन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सॉल्व को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता रखा है, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। जैसे बल्ब होता है कोई, बल्ब की कोई रेटिंग होती है, मान लो 500 वॉट, 100 वोल्ट। पहले तो बताइए ये क्या कहलाती है? रेटिंग। रेटिंग से क्या निकाला जाता है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है। रेटिंग से सबसे पहले हमेशा क्या निकालें? रेजिस्टेंस। P बराबर v²/r, P 500, v 100, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 2 1 2 30। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, पर अब कुछ खास बातें सुनिए, वो जबरदस्त है। फिलिप्स की कंपनी ने जब ये बल्ब बनाया, तो इस बात को चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझाया कि ये बल्ब तभी अच्छा काम करेगा जब जब इस बल्ब पे कितना आना चाहिए? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट आना जरूरी है, तभी ये परफेक्टली काम करेगा। इस बात को समझो। जब मैंने आपको रेटिंग सिखाई थी तो ये बात समझाई थी। अब पंगे लो, उल्टे उल्टे सवाल पूछो अपने मन से। अरे सर ज्यादा देंगे तो क्या होगा? सर ज्यादा देंगे तो क्या होगा? अगर वोल्टेज पे ज्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर ज्यादा वोल्टेज आया तो क्या हो जाएगा? ज्यादा वोल्टेज आया तो क्या हो जाएगा? अरे ज्यादा वोल्टेज आ गया तो फ्यूज हो जाएगा। क्लास में बताया था, अगर किसी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटिंग वोल्टेज से ज्यादा आ जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कम दे दें तो क्या होगा? 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 याद करिए, अगर वोल्टेज कम दे देंगे तो ये डिम हो जाएगा, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ऐसे याद करोगे तो मस्त मजा आएगा। तो अब सही बोलो। अच्छा, बल्ब परफेक्टली तभी काम करता है, बल्ब परफेक्टली तभी काम करता है जब उस पर वोल्टेज उसके रेटिंग के बराबर आए। तो फिलिप्स की कंपनी चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है
मेरा ये बल्ब 500 वॉट की रोशनी देगा अगर आपको इसको कितना वोल्ट देना पड़ेगा, 100। पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये सीखो। दूसरा कॉन्सेप्ट वोल्टेज डिवीजन टेक्निक, जो मैंने आपको खूब सिखाई है, बाद फिर सिखाता हूं। अब मुझे चाहिए R1 के अक्रॉस वोल्टेज, लेट दिस इज V1। तो जिसके अक्रॉस चाहिए वो अपॉन दोनों का सम इनटू वोल्टेज, जिसके अक्रॉस चाहिए वो अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल वोल्टेज। सही है। अब ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो अब आपको अगले क्वेश्चन में मजा आएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। अब पढ़ो। परवेश गोलचा कह रहे हैं सर आपने सारे क्वेश्चन वही ले लिए जो मेरे एक्सरसाइज 2 में डाउट थे, अब मेरे एक्सरसाइज 2 के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अरे परवेश गोलचा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कल और लाऊंगा एक्सरसाइज 2-3 के। हमें तो पता है यार, 15 साल 16 साल से यही तो पढ़ा रहे हैं, पता है कौन से सवाल में बच्चा फंसता है, कौन सी बातें बतानी चाहिए। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। कल 30-40 मिनट और मॉड्यूल करेंगे। अंशिता सिंह, युवराज नागर, कार्तिक वर्मा, मॉड्यूल करके आना बेटा। मनीष भारद्वाज, ऋषिता सिंह, अभिषेक शारण, खूब मॉड्यूल करो, सवाल बनाओ। नैन्सी जैन, खूब क्वेश्चन करो। जिया मिश्रा। अब देखो, वो यही कह रहा है, एक बल्ब है, ये बल्ब क्या है, इसकी रेटिंग 500 वॉट 100 वोल्ट, ये रेटिंग कहलाती है। रेटिंग से क्या निकलता है, रेजिस्टेंस, वो आपने पहले निकाल लिया, कितना आया 20 ओम। इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। When a resistance is connected in series, ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, इट वर्क परफेक्टली। ये लाइन बड़ी जबरदस्त है, इसके लिए ही मैंने आपको समझाया था। वर्क परफेक्टली का क्या मतलब बच्चे, वर्क परफेक्टली का क्या मतलब, वर्क परफेक्टली का मतलब इस 230 में यहां 100 आना चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ 130 आएगा, पर इससे में कोई मतलब नहीं है, यहां 100 आना जरूरी है। बस ये समझ गए तो बात बन जाएगी। इस बात को हाँ करो, इस बात को हाँ करो, बस। इसका रेजिस्टेंस पता ही है कितना आया था, 20 ओम। तो बताओ 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या लगाओगे, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, और वोल्टेज का अक्रॉस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो V1 आपको 100 V1 है। समझो बात को। सर उससे भी कर सकते हैं क्या, हाँ इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझो। अभिषेक सर के मैंने भी किया है सर, ऑलमोस्ट कुछ ही बचे हैं बेटा, सारे हो जाएंगे, चिंता मत कर। 100 130 कैसे आया, पारुल पटेल समझ, ये आपने टोटल लगाया, बल्ब को काम करना है परफेक्टली, तो यहां तो 100 वोल्ट जाएगा ही, 230 में से 100 यहां दे दिए पापा ने एक बच्चे को, तो दूसरे बच्चे के हिस्से में कितना है, 130। समझना पारुल, पारुल बेटा, टोटल 230 थे, बल्ब पे तो 100 वोल्ट देना जरूरी है, बल्ब पे तो 100 वोल्ट देना जरूरी है, तभी बल्ब काम करेगा। सही है। बहुत बढ़िया, बस सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है, सॉल्व किया किसी ने, कितना है सॉल्व किया, किसी ने 26। ये क्वेश्चन एक होमवर्क आपको मिल जाएगा सेंसिटिविटी का, कल आ जाएगा, कवर कर लेंगे इसको। सही, कहीं डर की बात ही नहीं है, तगड़े तरीके से करिए। कल 500 वाट का क्या यूज है, अरे शिल्पी कुमारी वो 20 ओम आया ही 500 वाट से है, ये 20 ओम कहां से आएगा, क्या शिल्पी कुमारी, पावर 500, वोल्टेज 100, ये 20 ओम बेटा उसी से तो आएगा।
ये मैंने यहाँ निकाल दिया था जानबूझ के, इसलिए लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है शिल्पी कुमारी, डन डना डन 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 डना डन डन। केशव कुमार कह रहे हैं अगर 8-0 होता तो बल्ब फ्यूज होता, बिल्कुल, क्योंकि सारा 230 का 230 वहां चला जाता। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। तो कल का हमारा टारगेट रहेगा पहले 30 मिनट और मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। वैसे तो मुझे कैपेसिटर स्टार्ट करना है, पर और क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर आप करके लाइए अच्छे से, एक बार मेरा करंट तैयार हो जाए, वो बहुत आना जरूरी है। सही है। आंसर 26 ओम आ रहा है। शाश्वत चंदन, कैपेसिटर कितने दिन चलेगा बेटा? 6 लेक्चर का टॉपिक है, 5 लेक्चर का है, 6 लेक्चर मान लो। ज्यादा अच्छे से एक एक क्वेश्चन अपन अच्छे से कर लेंगे तो 6 लेक्चर लगते हैं बेटा। आज का कंप्यूटर जी फाइल को अपलोड कर दीजिए। कंप्यूटर जी पहले तो इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करिए। फाइल का नाम 27 जनवरी रखिएगा, और फिर इसको मेरे गूगल ड्राइव पर जाके अपलोड कर दीजिए। कंप्यूटर जी धन्यवाद, कंप्यूटर धन्यवाद। विवेक सोनी, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे कल की हॉलीडे थी तो सर मैंने इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नहीं करे, मैंने प्रीवियस चैप्टर जो मुझे वीक लग रहा था वो मैंने करा। इट इज करेक्ट डिसीजन। बिल्कुल विवेक सोनी, बहुत करेक्ट डिसीजन है आपका, बहुत शानदार डिसीजन है विवेक सोनी। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपलोड मैंने कर दिया है। डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन।